फाइनेंस फाइनेंस को समझने से पहले अपने एग्जांपल को समझते हैं ताकि आसानी से आपको फाइनेंस समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एप्पल कंपनी का। एप्पल तो आपका फेवरेट होगा, तो एप्पल का एग्जांपल देते हैं। देखो एप्पल जो कंपनी है उनके पास में हमेशा कैश रिजर्व रहता है $200 बिलियन। अब भाई कैश को रिजर्व क्यों करके रखते हैं? कैश को रिजर्व इसलिए करके देखते हैं ताकि कल को अगर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो उसके साथ में ये बीट कर सके और कंपनी को दिवालिया होने से बचा लिया जाए। अब घर के अंदर भी जैसे पापा मम्मी होती है वो कैश को रिजर्व करके रखते हैं ताकि कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, सपोज कोई बीमार हो जाए तो उस कैश का वहां पर यूज किया जा सके, यानी कि जब जरूरत हो तब। तो अब आगे देखते हैं। ऑलवेज ये मैनेज रखते हैं फाइनेंस को, ऑलवेज रेडी रहते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ काइंड के फाइनेंशियल क्राइसिस से बीट करने के लिए। अब इसका एग्जांपल देखोगे कि 2008 के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उससे इसने कंपनी ने बड़ी आसानी के साथ में बीट कर लिया। क्यों बीट कर लिया? क्योंकि इनके पास में पहले से कैश रिजर्व था, आसानी से बीट कर लिया। जबकि जो अदर कंपनियां थी उनकी हालत खराब हो गई। किस वजह से हो गई? पैसे की वजह से। पैसे को मैनेज नहीं करके रखा था पहले से। नेक्स्ट आगे देखते हैं अमेज़न। अमेज़न भी सेम वैसे ही है जैसे एप्पल कंपनी है। ये भी फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस करती है, इन्वेस्ट करती है न्यू वेंचर्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, और 100+ कंपनियां इनके अंदर मर्ज है। यहाँ पर जैसे प्राइम वीडियो हो गया, यहाँ पर क्लाउड की सर्विस देते हैं, ऑडिबल की देते हैं, ऑनलाइन बुक स्टोर है जैसे किंडल हो गया। तो दोनों ही अच्छी है। अगर वर्तमान से अगर मैं इसको रिलेट करके बताऊं प्रेजेंट टाइम के अंदर, तो आपने बायजूस का नाम सुना होगा। बायजूस एक टाइम के अंदर ग्रोथ के अंदर था, यानी कि आपने देखा होगा 2020-2021 के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ के अंदर था, नाम चलता था। उसने पूरी एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज करके रख दिया था इतना ज्यादा। लेकिन आज के टाइम के अंदर 2024 के अंदर देखोगे तो क्या हुआ, जो बायजूस है वो नीचे आ गया। किस वजह से? फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाया। पहले कैश को रिजर्व रखना था, ये था। कैश तो रिजर्व दूर की बात, जो लोन ले लेके अपने ऊपर पैसे चढ़ा लिए, जिस वजह से आज वो इतना दिवालिया हो गया कि किसी जो एम्प्लॉय काम करते थे उनको पैसे देने तक भी नहीं बचे। तो इस वजह से अपनी कंपनी को दिवालिया होने से आप कैसे बचाओगे? तो ये फाइनेंस है, इसको सबसे अच्छे से पहले आप समझोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देखते हैं।